साथ हैं। तो प्रीति जी, जिस तरह की चर्चा आ रही है उसके हिसाब से तो एक बड़ी क्रांति एआई के जरिए हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन मैम, जो मौजूदा संसाधन है, मौजूदा स्किल्ड है, किसान कितने स्किल्ड हैं, कितना वो अवेयर हैं, ये सारी चीजों के मद्देनजर या इसके कंपैरिजन में ये एआई का सक्सेस रेट जो है, आपको लगता है कि सेटिस्फैक्टरी है या अब इसमें बहुत कुछ काम किए जाने की जरूरत है, जो प्रदीप जी भी कह रहे थे? थैंक यू यू नो फॉर हैविंग मी, मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और हमारे व्यूज़ जानने के लिए। एक स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं कि किसान कितना सक्षम है या कितना अवेयर है इस टेक्नोलॉजी में, सो आई थिंक इतना ज़्यादा रूरल लैंडिंग पे और क्रॉप इंश्योरेंस पे काम हो रहा है कि किसान को धीरे धीरे रेलेवेंस समझ आ रही है। सो वो जो उसको रेलेवेंस समझ आ रही है कि उसके खेत को कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग, तकनीकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। सो उसको लग रहा है कि वो मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, कोई एक ऐसी संस्था है जो वो मॉनिटरिंग करा रही है। और जब ये पुश एक्चुअली गवर्नमेंट से होता है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे आईकार या पूसा से होता है, तो यू नो उसमें एक अवेयरनेस आती है। और आज का किसान, आई वुड से, बहुत हद तक एक नई जनरेशन किसान के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, कुछ काम हैं जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी होते आ रहे हैं, वो उसी हिसाब से हो रहे हैं, बट नई जनरेशन अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। स्पेसिफिकली जो डीबीटी स्कीम ले लें आप, या यू नो फसल बीमा ले लें, तो फसल बीमा में जब वो सुनता है कि उसका जो भुगतान होगा वो उस हिसाब से होगा कि कोई क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होगा या रिमोट सेंसिंग के जरिए उसका कितना डैमेज हुआ है वो असेसमेंट होगा, तो उसमें पार्शली एक अवेयरनेस एक उसकी बीमा कंपनी है उसके थ्रू जा रही है, एक जो केवीकेज हैं उसके क्षेत्र में उसके थ्रू जा रही है, और सबसे बड़ी बात जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उसके थ्रू जा रही है। तो यस, और हमने किसान के साथ काम किया है, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था एज अ स्टार्टअप। हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि किसान बहुत अवेयर है और वो बहुत प्रोएक्टिव भी है। अगर उसको एक बस उसको जो चाहिए, उसको ये चाहिए कि किस सोर्स से वो टेक्नोलॉजी आ रही है, कि कोई क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है उस संस्था के पीछे जो वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे रोल आउट कर रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम गए थे जब स्टार्टिंग में, तो जब मतलब हमारे 2 फेज़ थे। फाउंडिंग के जस्ट बाद जब हमने अपना एक कैंपेन शुरू किया कि हम सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू आपका खेत रिमोटली मॉनिटर करेंगे, आपको एक डिजिटल आईडी आपके फार्म की बना देंगे, आप जिसमें जैसे अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हो वैसे अपना खेत की आईडी को ऑपरेट कर सकते हैं, खेत को ऑपरेट रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग में बहुत स्केप्टिकल था वो, एक स्केप्टिसिज्म, एक शक था उसकी नज़र में कि कैसे सैटेलाइट से, कैसे स्पेस से आप करोगे। बट वही बात है, जब उसने सुना कि अल्टीमेटली बीमा कंपनी भी वही कहती है कि मेरा तो रिमोट सेंसिंग सिस्टम नहीं कहता कि आपकी फसल बर्बाद होगी, तो मैं तो बीमा नहीं दूंगा। तो वहाँ पे फिर किसान को पता लग रहा है कि सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। फिर उसको गवर्नमेंट ने बहुत हद तक कैंपेनिंग करी है रूरल्स में, एग्री इंश्योरेंस का स्पेसिफिकली रूरल लैंडिंग का पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो आई थिंक आज की डेट में और वर्सेस एक क्रेडिबल सोर्स। फिर दूसरा फेज़ हमारा वो था जब हम आईकार और पूसा से एसोसिएट होने के बाद जब हमने रीच आउट किया किसान को, तो बिल्कुल सर किसान अवेयर है, किसान रेडी है। और सबसे बड़ी बात, नई जनरेशन का इंटरेस्ट इन्वोक होता है द मोमेंट दे हियर कि कोई टेक्नोलॉजी से वो अपने खेत मॉनिटर कर सकते हैं, उसकी उपज बढ़ा सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग घर बैठ के कम दाम पे करा सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट इंक्लूडिंग द लोअर सेक्शन मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में। सो 3 साल पहले मैंने अपना स्टार्टअप बनाया था। उस टाइम पे जब मैंने एआई की बात करी और मैंने जब अपना प्रपोजल सीड फंडिंग के लिए दिया IARI पूसा को, तो आई एम रियली थैंकफुल कि उस टाइम पे इवैल्यूएशन में मेरे से पूछा गया कि किसको सोल्यूशन दे रही हैं आप, ये क्रॉप मॉनिटरिंग का, रिमोट सेंसिंग का, सैटेलाइट का। डॉक्टर विश्वनाथन थे IARI से, एंड डॉक्टर सतीश चिंतामणि थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से। सो जब उन्होंने सुना हम बीमा कंपनी और ग्लोबल फूड सप्लाई चेन प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा एंकरेजमेंट था मेरे लिए, एंड लकीली हम उसमें थ्रू हो गए। तो जैसा कि अभी बताया प्रदीप सर ने कि गवर्नमेंट ने जो अभी डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए एक 14,000 करोड़ का जो पुश निकाला है, इसी पुश की शायद ज़रूरत थी इंडियन एग्रीकल्चर को वाइड स्केल पे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए। तो वी हैव दैट पुश। आई थिंक वो नेक्स्ट जेन और नेक्स्ट एज बहुत दूर नहीं है। धीरे धीरे